Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 12, question number 7th of C. An angle is greater than 45 डिग्री। बोला गया है कि एक एंगल है जो कि 45 डिग्री से बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट ग्रेटर दैन और इक्वल टू और लेस देन 45 डिग्री। क्या इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझते हैं कि यदि दो एंगल्स का योग जो होता है वो 90 डिग्री आना चाहिए। बोला जा रहा है कि एक एंगल है इज़ ग्रेटर देन 45 से बड़ा है, तो क्या उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा ग्रेटर देन 45 से बड़ा होगा या इक्वल होगा या कम होगा 45 से। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं दोनों का योग कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो हम लिखेंगे लेट एन एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री इज़ 46 डिग्री। मान लेते हैं कि 45 डिग्री से बड़ा ग्रेटर एंगल कौन होगा, 46 डिग्री होगा। सो अदर एंगल भी एक्स मान लेते हैं कि दूसरा एंगल एक्स है। एक एंगल कितना बताया गया है आपको, 45 मान लेते हैं। आपको ये मानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, तो आप केवल 45 बताइए और दूसरा एंगल क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो एक एंगल और दूसरे एंगल को जो है ऐड किया जाएगा तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो x प्लस 46 इक्वल 90 कितना आना चाहिए, 90। और जबकि हमने माना है कि 45 से बड़ा क्या है, 46 है। नाउ x प्लस 46 इक्वल 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 46 को ट्रांसफ़र कर देंगे माइनस के लिए, तो 90 माइनस होगा 46, x इक्वल हो जाएगा 44 डिग्री। तो अब आपको बता देना है कि यह 45 से कम होगा या ज़्यादा होगा। फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं। स्मॉलर होगा, लेस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, इन द एडजेसेंट फिगर द लाइंस एल और एम दो लाइंस दी गई हैं। यहाँ पर एम लिख लीजिए, दो लाइंस दी गई हैं। एन आर स्ट्रेट लाइन, जबकि एन जो है एक स्ट्रेट लाइन है। वेयर इज द एन, एन एक मार सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल सोन विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर। बिना किसी प्रोटेक्टर के आपको क्या फाइंड आउट करना है, सारे एंगल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो इजी क्वेश्चंस। जबकि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इन पे टू पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल फ्रेम होते हैं, यानी 120 के इक्वल क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120। ये क्लियर है। फाइंड आउट करने के लिए बहुत आसान है। दिया गया है सॉल्यूशन में कि एंगल बी इज इक्वल टू 120, एंगल बी इज इक्वल टू 120 मान लेते हैं। क्यों मान लेंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक एंगल तो आपको ऑलरेडी दिया गया है 120 और बी का वैल्यू दिया गया 120। अब किसी का भी वैल्यू फाइंड आउट, ए का वैल्यू फाइंड आउट करिएगा तो ए के इक्वल सी हो जाएगा, सी का वैल्यू फाइंड आउट करिएगा तो सी के इक्वल क्या हो जाएगा, ए। अब उसके बाद लिखा गया है कि एंगल ए प्लस दिया गया है, एंगल ए यानी ए का वैल्यू फाइंड आउट किया जा रहा है। तो ए और 120 को जब हम ऐड करेंगे तो ये सीधी रेखा पर यानी लीनियर पेयर पे बना हुआ एंगल है और दोनों एंगल्स का योग कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो लिखेंगे एंगल ए प्लस 120 इक्वल हो जाएगा 180। 120 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 180 माइनस 120 इक्वल हो जाएगा ए का वैल्यू 60। और यदि ए का वैल्यू 60 हो गया तो सी का वैल्यू भी 60 ही आएगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। 9 दिया गया है, कैन टू एक्यूट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या दो एक्यूट एंगल मिलकर लीनियर पेयर फॉर्म कर सकते हैं, नहीं फॉर्म कर सकते हैं। लीनियर पेयर मीन्स होता है द सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री। यदि कभी भी देखिए यहाँ पे, यदि हम 89 ही मान लेते हैं कि एक एंगल हमने बनाया है जो टोटल वैल्यू कितना है 89 डिग्री का है, ये एक्यूट एंगल है।
फिर भी एक्यूट एंगल के साथ साथ एक्यूट एंगल को हम क्या करेंगे, 180 से माइनस करेंगे 89, तब भी कितना आ जाएगा, 91 एंगल आ जाएगा। 91 जो होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। इसलिए कभी भी किसी भी लीनियर पेयर पे दो एक्यूट एंगल नहीं हो सकते हैं, और यदि एक्यूट एंगल होंगे भी तो उनका वैल्यू जो होगा 180 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।